अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाल किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पुदीने की चटनी कैसे बनाई जाती है, जो स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं बाज़ार गई थी तो मुझे ये पुदीना बहुत फ्रेश मिल रहा था, तो मैंने ये ले लिया। मेरे पास ये 2 गट्टियाँ, इसके मैंने पत्ते उतार लिए, इसको धो लिया मैंने अच्छी तरह से, हुशक भी कर लिया है। बहुत आसान तरीका है, आपने मेरी रेसिपी सारी देखनी है। अनारदाना लेंगे, इसमें अनारदाना डलता है, ये आपने डायरेक्ट ब्लेंडर में नहीं डालना, आपने इसको पहले कूट लेना है। अगर आप इसको ब्लेंडर में डाल देंगे तो ये जो है वो सही तरह नहीं पीसा जाएगा, नहीं ब्लेंड होगा। इसको आपने अच्छी तरह से कूट लेना है। ये देखें अनारदाना बिल्कुल हो गया हुआ है। अब हम अपना सारी चीज़ें जो है वो ब्लेंडर में डालेंगे। इसमें हम सबसे पहले पुदीना डाल रहे हैं। पुदीना डाल के इसमें हम लहसुन के जवे डालेंगे। 5 मेरे पास लहसुन के जवे हैं, ये इसमें मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने काटी हुई थी, वो भी मैंने डाल दी। और अदरक के छोटे छोटे पीस मैंने 5 कर लिए हैं, वो भी मैंने डाल दिए। थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा, आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये खुद ही ग्राइंड होती जाएगी, डरना नहीं आपने। और अनारदाना इसमें हम डाल देंगे जो हमने इसको कूट लिया था अच्छी तरह से। अब इसको हम रख देंगे ऊपर और ब्लेंड करेंगे। बहुत आसानी से ब्लेंड हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं होती इसमें। मैं आपको दिखाती हूँ, ज़बरदस्त हो गई हुई है। अगर आप इसको हमामदस्ते में करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है, आप इसको सहरी के टाइम खाएं, आपका मैदा बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।